राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है पारण के दिन की। पारण के दिन में जो आप दान करते हो, अनाज की दान करते हो, वो सारी चीज़ें विधि और नियम के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो में आप जो दान करेंगे, ये पारण के दिन आप दान करते हो क्योंकि इतने कठिन व्रत से आप उठे हुए हो तो दान तो किया ही जाता है। तो अगर आपको दान में कोई नहीं ले रहा है अनाज वगैरह तो आप पैसे के भी दान कर सकते हो। इस दिन आप पैसा वगैरह भी आप दे सकते हो। इतनी समर्थ है आपको, जितना श्रद्धा है, जितनी शक्ति है, आप उतने शक्ति से आप पैसा दे सकते हो दान के रूप में। तो मैं ये भी बता दे रही हूँ कि जिस दिन आप नहा खाए होते हैं उस दिन अगर सास आपकी नहीं है तो आप उस दिन आप आटे की दान किया जाता है। और अगर आपकी सास है तो फिर ठीक है, तो वो खुद भी अपनी पूजा करती है। तो जिस दिन पारण के दिन जो दान किया जाता है आप चावल का ज़रूर करें क्योंकि चावल का दान किया जाता है। बोला जाता है कि इस दिन चूल्हो सियारो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्योंकि उसे भी खाना होता है। तो उस दिन आप चावल का दान ज़रूर करें। चावल दाल होता है और उसके बाद आप फल जो आपके घर में हो तो आप फल का भी दान करें। और इस दिन झिंगली का महत्व बहुत है क्योंकि इस पर्व में, इस त्यौहार में झिंगली का महत्व बहुत होता है। झिंगली के पत्ते की, झिंगली की ये सारी चीज़ें के महत्व बहुत है। तो अगर आपके पास झिंगली है तो आप झिंगली का भी दान कर लो, उस पर झिंगली भी रख लो। तो मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ, सामग्री और विधि के साथ मैं बताऊँगी कि कैसे दान करनी है, किस तरह से आप दान करनी है, नियम के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप थाली सजाओगे वो सबसे पहले सारी चीज़ उसमें आप रख लेना एक एक कर। आपके पास जो भी है, आटा है, चावल रख लेना और दाल। और इसमें बोला गया है कि झिंगली के पत्ते में दान किया जाता है। जैसे कि आप हल्दी और नमक वगैरह हो तो वो झिंगली के पत्ते में दान किया जाता है। तो वो नहीं है तो मैं पहले ही बता चुकी, नहीं है तो अखबार ले लो, रख कर दान कर लो। और फिर उसके बाद आप केले के पत्ते में भी रख कर दान कर सकते हो। एक थाली ले लो, थाली में रख कर आप दान कर लो, उसमें सारे सामान को रख लो। उसके बाद उसमें एक जीतिया भी, कितने लोग जीतिया भी रखते हैं तो जीतिया भी रख लो। उसके बाद इसमें आप सिंदूर, जो पीले सिंदूर होते हैं, सिंदूर भी रख लो। और कितने लोग सिंदूरा रखकर वहीं पे बैठकर सिंदूर नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भी लगाते हैं, तो आप सिंदूर भी लगा लो। अब सिंदूरा जो आपकी शादी में सिंदूरा चढ़ता है वो आप रख लो और वो आप नाक से मांग तक सिंदूर कर लो। तो इस तरह से मैं आपको सामग्री के थ्रू दिखा रही हूँ कि क्या क्या दान करनी है। सामग्री भी मैं आपको दिखा रही हूँ और विधि के साथ बता रही हूँ कि कैसे दान करनी है। सारी चीज़ों को आप रख लो अच्छे से। उसके बाद जितने जो भी छूट भर गया है सब को एक बार देख लो। उसके बाद जीतिया भी वहाँ पे होता है, वो जीतिया भी रख लो। कितने लोग रखते हैं, कितने लोग नहीं रखते हैं, तो वहाँ आपको गांठें भी उसमें लगानी है। जितने बच्चे हैं उतने गांठ तो लगानी है, एक एक कर एक में गांठ लगाएं क्योंकि वो छोटी हो जाएगी अगर आप गले में पहनोगे तो एक साथ। तो एक एक करके आप गांठ लगा लें और जितने बच्चे हैं उतने गांठ लगा ले। उसके बाद एक अपने पति के लिए भी गांठ लगाए। जिसकी माँ नहीं है, जिसकी यानी कि आप जो व्रत कर रहा है उसकी सास नहीं है तो आप अपने पति के लिए भी एक गांठ लगा ले क्योंकि इतने कठिन व्रत से आप उठ रहे हो, इतने कठिन व्रत कर रहे हो। तो एक पति के दीर्घायु के लिए भी आप गांठ लगा सकते हो क्योंकि उन्हीं से आपका सब कुछ है। तो इस वजह से आप एक पति के नाम पे भी एक गांठ लगा सकते हो। अगर आप जैसा करते हो वैसा कर लो, जिसके यहाँ जैसा होता है, जिसके घर में वैसा आप करो। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरह से आप गांठें सारे एक एक कर लगा लो। उसके बाद सारे को एक साथ रख लो। उसके बाद आप पीछे भी एक गांठ लगा लेनी है क्योंकि आपको गले में डालनी होती है, तो पीछे भी बांध लो। उसके बाद गले में डाल लो
लो, या कितने लोग दान के पात्र में भी रखा जाता है, दान जिसमें कर रहे हो उसमें भी रखा जाता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको बता रही हूँ, दान के रूप में आप क्या क्या दान करनी है। अगर आपके आसपास कोई अनाज या आटा वगैरह नहीं ले रहा है तो आप पैसे भी दान कर लो, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से मैं आपको दान की विधि, पारण के दिन कैसे किस तरह से दान करनी है वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। और आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको जितनी श्रद्धा है, जितनी शक्ति है, उस अनुसार आप उसमें पैसे रख लो। अगर आपको जितनी रखनी है उतने रख लो। उसके बाद आप एक उसमें जल के पात्र भी अलग से थोड़े से रख लो। उसके बाद चारों तरफ 5 बार घुमाकर वहाँ पे फिर पंडार कर लेना है। पंडार करने के बाद आप सारी चीज़ें को एक एक करके सारी चीज़ें को आप छू लो और स्पर्श कर लो। और उसके बाद आप प्रणाम करो, क्षमा याचना मांग लो कि मेरी व्रत को पूरे किए आपने, तो इस मैं आपकी क्षमा मांग रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से आप क्षमा याचना भी मांग लो, भूल चूक जो भी हो वो भी मांग लो, क्योंकि आप इतने कठिन व्रत से उठ रहे हो, आपको ये व्रत पार करा दिए भगवान। तो इस तरह से आप क्षमा याचना मांगने के बाद आप प्रणाम कर लो और जल के पात्र के स्थान पे भी आप प्रणाम कर लो। तो राधे राधे फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो